गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। आज ये पार्ट 7 है तुम लोग के लिए। ये साथ में तुम लोग को कहूंगा कि बार बार देखने का। जिस बच्चे का मैथ्स का कैलकुलेशन छोटा छोटा रॉन्ग होता है वो ये सब चीज हर जगह मैथ्स में काम आता है। फिर कभी होगा तो मैं अपलोड करूंगा कुछ पार्ट, लेकिन अभी 7 पार्ट तक तुम लोग रिवाइज करने का। तो आज हम लोग लेते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। सिंबल में क्या लिखते हैं? ऐसे। तो परसेंटेज, पर मीन्स अपॉन। तो समझो तुमको 70 मार्क्स आया, अपॉन। परसेंट मतलब होता है 100। हिंदी में भी देखो प्रति, तो 70 प्रतिशत। कोई चीज को अगर 100 में देखेंगे तो वो क्या हुआ? तो 70/100 हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? 70%। परसेंट में देखोगे ये 2 छोटा छोटा जीरो होता है, इसका मतलब क्या हुआ? 70/2 जीरो 100। ये परसेंटेज का फुल फॉर्म हुआ। तो परसेंटेज क्यों जानना चाहिए? कोई भी चीज का काम करते तुम लोग मार्क्स एग्जाम देते हो तो 2 तरह से मार्क्स बताता है। कोई बोलता है कि अरे तुमको 80% मार्क्स आया, कोई बोला अरे तुमको तो 400 मार्क्स आया। तो 2 तरह से बोलता है कि 80% आया या 400 मार्क्स आया। तो ये क्या हुआ? दोनों एक ही चीज है। तो समझो, अब ये समझाता हूं कि तुम 500 मार्क्स का एग्जाम दिया। टोटल मार्क्स कितना था? टोटल मार्क्स 500 का। एक इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और तुम लोग सीख जाओगे। तो क्या बोला तुमको कि 400 मार्क्स आया है। तो 400 मार्क्स को परसेंट में देखते हैं कितना हुआ। तो टीचर लोग जो नोटबुक चेक करती है या करते हैं तो कैसे लिखती है? समझो तुमको टोटल 400 आया आउट ऑफ 500। बस मैं इसी से सीख गया कि परसेंट कैसे करने का। तो ये हुआ मार्क्स, टोटल मार्क्स। परसेंट तुमको नहीं मालूम है, जानना है मार्क्स कितना मिला है, तुम कितना ऑब्टेन किए हो मार्क्स। तुमको मिला है 400, 500 में 400। तो हमको जानना क्या है इसी बात को, परसेंट मार्क्स कितना आया। तो कैसे समझेंगे? तो परसेंट मार्क्स इज इक्वल टू, तुमको मार्क्स कितना मिला? 400 आउट ऑफ 500। टीचर ऐसे ही लिखती है। अब इसमें केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 0 कैंसल। अब 5 के टेबल से इसको कट करो। 5 1 जा, 5 8 जा 40, और ये एक जीरो बचा। तो देखो कितना आया? 80%। मतलब क्या हुआ? तुमको 400 मिला 500 में, और अगर यही पेपर 100 का होता तो कितना आता? 80। ये 80% हो गया। अभी समझो कोई स्टूडेंट 600 मार्क्स का एग्जाम दिया है। मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना का दिया? 600 का। उसका पेपर 600 का, 6 सब्जेक्ट का ऐसे था। तो और उसको मार्क्स मिला है, इसको मार्क्स मिला है कितना? 480 मिला है। तो इसको कितना परसेंट मिला? अब देखो इसको 400 500 में आया और इसको 480। अब किसको ज्यादा किसको कम या बराबर आया दोनों को? तो जब हम परसेंट में निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो परसेंट मार्क्स इज इक्वल टू, ऐसे क्या लग रहा है? इसको 400, इसको 480 है, तो लग रहा है इसको ज्यादा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखते हैं क्या आता है। तो क्या लिखे? मार्क्स कितना आया है? 480 आउट ऑफ 600। इंटू क्या कर दो? क्या कर देंगे? जब परसेंट जानना रहे तो 100 से इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 कैंसल, 6 1 जा, 6 8 जा 48, और 0 कितना आया? अब क्या दिख रहा है? जितना परसेंट उसको आया है उतना ही इसको भी आया। तो परसेंट निकालने आया। अभी तुम लोग 20 मार्क्स का एग्जाम देते हो यूनिट टेस्ट में कोई सब्जेक्ट में, तुमको 18 मार्क्स आया तो कितना परसेंट हुआ? तो 20 मार्क्स हुआ टोटल मार्क्स। तुमको कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ?
तुम कितना मिला है 18। तो कैसे परसेंट देखेंगे? तो परसेंट मार्क्स इज इक्वल टू 18/20, यही हुआ 18 आउट ऑफ 20। टीचर ऐसे लिखती है इंटू 100, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 5 जा 18 5 जा 90% इसको मिला है। समझा अभी ये? तो कभी क्या रहेगा, परसेंट निकालना रहेगा, और कभी परसेंटेज तुमको मालूम है, तब क्या करोगे? अभी समझो तुम 600 मार्क्स का एग्जाम दिया, 600 मार्क्स का टोटल मार्क्स है ये, और कोई बोला परसेंट मार्क्स तुमको आया है 70% आया है। तो कैसे निकालोगे कि मार्क्स कितना आया? ये तो परसेंट है। तो अभी क्या करने का, उसमें क्या था, परसेंट जानना था, इसमें परसेंट 70 मीन्स क्या होता है 70/100। तो अभी क्या जानना है, मार्क्स। अभी परसेंट मालूम है, मार्क्स इज इक्वल टू 70% मतलब क्या हुआ 70/100। तो अपन तो हो गया। अब क्या करो, 600 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 2 0 कैंसल, 7 एक 0 ले लिए, 6 0 जा, 7 6 जा 40, कितना मार्क्स मिला 420 मार्क्स। पहले क्या मालूम था 70% मालूम था, तो परसेंट हो गया। अभी एक और देखते हैं एग्जांपल कि अगर मुझे कोई बिजनेसमैन है, वो 5 लाख अपना पैसा लगाया बिजनेस करने के लिए, कैपिटल कितना लगाया 5 लाख, और इसको लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 2 लाख का बिजनेस किया, लॉस हुआ 2 लाख। तो कितना परसेंट लॉस हुआ? तो जैसे मार्क्स निकाले ना, तो वैसे ही करेंगे। अभी क्या जानना है, परसेंट लॉस। तो लॉस कितना हुआ है 2 लाख, कितना में हुआ है, जैसे तुम्हारा मार्क्स था टोटल इतना में हुआ है। तो अभी परसेंट जानना है, तो क्या कर दो इंटू 100। क्या करें 3 0 3 0, ये 2 0 ये 2 0 कट कर दो, 5 1 जा 5 4 जा 20, 1 0, कितना लॉस हुआ इसको बिजनेस में 40%। बिजनेसमैन सब होता है यहाँ टक्का, इतना टक्का हुआ है नुकसान 40%। समझ में जा रहा है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? पहला एग्जाम में तुमको यूनिट टेस्ट में तुमको मार्क्स आया था 80, दूसरा यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकेंड यूनिट टेस्ट में तुमको आया कितना 15 समझो आया, 15 आया। तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, लॉस कितना हुआ, पहले 18 था अभी 15 था। तो ये 18 और 15 तुम क्या बोलोगे, पहले से कितना कम आया 3 आया, 3 मार्क्स कम आया। अब इसी को परसेंट में बताओगे तो क्या करोगे 3 आउट ऑफ 20 इंटू 100, 3 आउट ऑफ 20 इंटू 100, 25 जा 15% तुमको पहले से कम आ गया। ये हुआ परसेंटेज का जानकारी। कभी कभी क्या रहेगा, तुमको टोटल मार्क्स नहीं मालूम है, कितना मार्क्स मिला है वो पता है, परसेंटेज भी पता है, लेकिन कितने मार्क्स का एग्जाम दिए थे ये नहीं पता है, तब एक्स यूज करने का। समझो तुमको मार्क्स आया है 400, टोटल मार्क्स नहीं पता है, और परसेंटेज मार्क्स तुमको पता है कितना है, तो 80%, इतना तुमको मार्क्स पे है। कितने पेपर का था, कितने मार्क्स का था, ये कितना टोटल था ये मुझे पता नहीं है कि कितने टोटल मार्क्स का ये एग्जाम था। तो कैसे करेंगे, तो रेशियो बना दो। क्या बना देंगे, तो टोटल मार्क्स को हम लोग क्या मान लिए एक्स से मतलब यहां हो गया माना। तो हम लोग को टोटल मार्क्स कितना था एक्स, तो एक्स में हमको मिला कितना है 400 आउट ऑफ एक्स। ऐसे कर दिया कि हमको 400 मिला था टोटल में, नहीं पता था, बीच में इक्वल टू कर दो। अब क्या करो, तुमको 80 मिला है कितना में, तो 80% है मतलब 100 हुआ,
ये क्या हो गया, दो फ्रैक्शन। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 400 इंटू 100। देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसमें ये मल्टीप्लाई है, कल इक्वेशन देखे, ये उसमें जाके डिवाइड हो जाएगा अपॉन 80। 1 0 कट, 8 1 जा 8 5 जा 40, 500। x इज इक्वल टू टोटल मार्क्स कितने का था, 500। लास्ट जाते जाते फिर कहता हूं, हमेशा एग्जाम देते हो परसेंट जानने का, तो एक फिर देखता हूं कि तुम्हारा कितने मार्क्स का एग्जाम दिए हो, कितने मार्क्स का रहता है, 600 का। तो टोटल मार्क्स अपने मार्क्स से ही समझने का, कितना का दे, 600 लेते हैं। 600 तुमको कितना मिला है मार्क्स, टोटल तुमको मिला है 550। देखते हैं कितना परसेंट हुआ। तो क्या करो, परसेंट मार्क्स क्या लिखूं, मुझे 550 मिला है, कितना में मिला है, 600 इंटू 100। 20 कैंसल। अब 6 के टेबल से तो ये कटने वाला है नहीं, काटने आता है। 2 के टेबल से जा सकता है, ये 6 है, ये 0 है। 2 3 जा 6, कैसे कट करूं, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ये कितना हो गया 15। 2 7 जा 14, कितना बचा 1, 2 5 जा 10। अब ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 275 अपॉन 3। एक दिन कभी बनाएंगे कि कौन सा नंबर किससे कट होता है, कट करने भी आना चाहिए, रिड्यूस कैसे करें फ्रैक्शन को, तो वो बाद में लूंगा। अभी आप लोग छुट्टी का भी एंजॉय लीजिए। तब इसको डेसिमल में बदलेंगे, डायरेक्ट यहां भी दे सकते हैं, लेकिन देखो डेसिमल का लिया हूं, पहले भी 3 9 जा 27 0, अब क्या आया 5, 3 1 जा 5 में से 3 गया 2, अब नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, यहां डेसिमल ले लिए, जैसे डेसिमल लिए यहां 0, 3 6 जा 18, कितना आया 2, फिर आया 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 6 जा 18, तो बार बार अब यही आएगा, क्या लिख दो 91.66%। दैट्स ऑल। तो परसेंटेज का ये लाभ सीखने का, कोई चीज मन नहीं लगता है ना, तो लगाने का, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 सीख जाओगे। ओके, प्रैक्टिस करने का ये 7 तुम लोग अच्छे से रिवाइज करो, जरूर तुम लोग को अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट बच्चे, ध्यान देना।